नकुल सहदेव का भी मार दिया, अर्जुन का एक जिंदा था वो भी युद्ध में मारा गया, अभिमन्यु। सब तो मर घर पे, एक बच गया था जो गर्भ में था उत्तरा के, और जब वो गर्भ में था उसको मारने के लिए भी अश्वत्थामा खड़ा हो गया। अश्वत्थामा ने अग्नि बाण मारा, उत्तरा के गर्भ जलने लगा। उत्तरा समझ गई कि कुछ ना कुछ किसी ने गड़बड़ कर दिया है, गर्भ जलने लगा। उत्तरा ने कहा क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उसको उसकी बुद्धि सास ने एक मंत्र बताया कि जब भी संकट आए, कुंती माता ने अपनी बहू उत्तरा को एक मंत्र सिखाया था। क्या है? कुंती उवाच, क्या करिए कुंती? गायन्ति गायन्ते गृह्णन्ति गायन्ते। जब भी तेरे को संकट आएगा गोविंद का गान करना। क्या करना? गोविंद की लीला गाना, उनका भजन गाने शुरू कर दे। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। गान करना, भागवत में लिखा है क्या करना? गान करना। उस उत्तरा ने गान करना शुरू किया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान भोजन कर रहे थे, उनकी धर्मपत्नी पंखा झल रही थी। भगवान खड़े हो गए, हाथ जुठाए बाहर को भागने लगे। रुक्मणी कहती ये खाना कौन खाएगा? ये सोने का थाल 56 व्यंजन इसको ठुकरा के जा रहे हैं। और ये बताओ जा कहाँ रहे हो? भगवान ने कहा जहां मेरा भक्त बुलाएगा वहां जाऊंगा, जहां मेरा भक्त पुकारेगा। अहम न बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेनवा मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदे। भगवान भागे, उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट, और गर्भ की रक्षा, जो गर्भ में बालक था उसकी रक्षा करी। उसकी जब रक्षा करी, उत्तरा को पता लग गया भगवान ने मेरे गर्भ में घुस करके रक्षा करी। उत्तरा धन्यवाद करा। भगवान कहते हैं उत्तरा वैसे तो छोटी ही बहू है, लेकिन तेरे गर्भ में जाकर के अब मैं तेरे को माँ बोलूं, तुझे माँ कहूं या बेटी? उत्तरे आप बता क्या संबोधन करूं? तो तेरे गर्भ में प्रकट हो गया और तू हमारी बेटी है। उत्तरे तुझे माँ कहूं या बेटी? अब क्या बोलूं? मेरी बहनों, माँ में बेटी दिखाई देती है और बेटी में माँ दिखाई देती है। कभी ख्याल किया आपने? माँ में बेटी दिखाई देती है और बेटी में माँ दिखाई देती है, ये दोनों ध्रुव है। भगवान कहते हैं उत्तरे तुझे माँ कहूं या बेटी? अरे तूने दोनों ही
भगवान रोने लगे, नमस्कार करके अपनी द्वारका चले गए। वही बालक परीक्षित बना। धर्मराज ने ब्राह्मणों को बुलाया, अरे मेरे घर में एक बाल गोपाल आया है, कोई है तो नहीं, यही मेरा वंश चलाएगा, हमारा अभिमन्यु का अंश है, इसके पिता वीर गति को प्राप्त हुए हैं, ये मेरा यह हाल है। ब्राह्मणों को पूछा इसका नामकरण करो। ब्राह्मणों ने कहा, ये धर्मराज, ये जो बच्चा है ना, ये परीक्षार्थी है, ये परीक्षण करेगा, ये सब में सबकी परीक्षा लेगा जो भी इसके द्वार में आएगा। अच्छा, इतना ज्ञानी होएगा, इतना ज्ञानी होएगा? हाँ, ये ज्ञानी होएगा। इसके घर में जो छोटा बड़ा अच्छा गोरा काला माता वृद्धा जवान जो भी आएगी, ये सबसे पहले उसकी परीक्षा करेगा। और परीक्षा में क्या देखेगा? इसके अंदर कौन है, इन माताओं के अंदर कौन है। अगर कोई मेरे को परीक्षण करने के लिए बोले कि ये बताइए जो बैठी है ना लाल पीले कपड़े में, या हमारे मिंटर लाल पीले कपड़े में, इनके अंदर कौन है, तो सुनो, जो परीक्षित करता है वही उत्तर है। परीक्षित क्या करता था? कोई आ गया, बुढ़ी माता, आंगन में राजा है, सोने का मुकुट लगा हुआ, छोटा मोटा आदमी नहीं है परीक्षित कि छोटा मोटा आदमी हो, पांडवों का खून है, यानी बड़े आदमी की संतान है। क्या करता था? कोई मां आ गई, परीक्षित उठा, अरे कौन है ये? बुढ़ी माता, उसके पांव में पड़ जाए। बुद्धि माता कहती, तू राजा है, मेरे हाथ मेरे को नमस्कार कर, शर्म नहीं आ रही? राजा होकर के मेरे को नमस्कार करता है। परीक्षित कहता, राजा होकर के राजा का मतलब होता है मैनेजर, घर का मैनेजर, गांव का मैनेजर, राज का मैनेजर। मैं तो व्यवस्थापक हूँ। लोगों ने जबरदस्ती मेरे सर पर सोने का मुकुट बांध दिया है। सोने के मुकुट बांधने से क्या मैं बड़ा हो गया? मैं तो सेवक हूँ। क्या कहता था परीक्षित? मैं तो सेवक हूँ। बुढ़ी माँ, आदेश करो, क्या सेवा करूँ? तेरे अंदर मेरी कुल देवी है। कोई बूढ़ा आदमी आ गया आंगन में, राजा परीक्षित कहता था, अरे ये बूढ़ा आदमी? ना, बूढ़ा आदमी नहीं है, इसके रूप में मेरा गोवर्धन आया है मेरे द्वार पर, मेरा नारायण, मेरा कुल देवता बंसी बजाने वाला, उसके पांव में हाथ लगा रहा। बूढ़ा आदमी कहता है, हे राजा, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैं गांव का छोटा आदमी और एक राजा मेरे को नमस्कार करे। जो भी आए परीक्षित उसका परीक्षण करके कहे, इसके अंदर मेरा कुल देवता है। क्या कहे? इसीलिए पहले पन्ने में व्यासदेव भगवान ने एक गीत लिखा है। क्या लिखा है? निशेष शेष मुख गीत कथे कपाना प्रेम प्रकाश प्रीताय शरणं गतोस्मि। भगवान कहाँ दिखता है बिटिया? प्रेम के प्रकाश में। अगर आपकी आंखों में प्रेम नहीं उतरेगा, सारी उम्र भगवान नहीं दिखेगा, दुनिया दिखेगी, गाय भैंस दिखेगी,